हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 57 में आ चुके हैं, जिसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट की सहायता से आज हम आपको एक साइन में कोई भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसमें रेडियस का यूज करके और उसमें पाई का भी मान रखेंगे और उसको ये एंगल द्वारा डिग्री ऑफ फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का कितना वैल्यू होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम फाइंड करके देखेंगे। तो इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि साइन 90 का एंगल इन डिग्री ऑफ कितना होता है। तो आज हम जावा स्क्रिप्ट के साथ में आपके सामने लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में बने रहें पूरे क्लास के अंदर, तभी आपको समझ में आएगा पूरा देखने पर। ठीक है, और ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र सर 91 के नाम से। इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। शेयर बहुत ज़रूरी करना है, तभी हमें उत्साह बढ़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका मैथ की क्लास, मैथ का फंक्शन है जिसमें साइन फंक्शन के अंदर हम क्या यूज करेंगे, डिग्री, एंगल ऑफ डिग्री, जिसमें 90 का हम देखेंगे कितना यूज होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको हटा देते हैं और हमें नोटपैड की ज़रूरत है, तो नोटपैड हमने ओपन कर लिया नोटपैड। तो ये सब में आपको दिखाई देता होगा। सबसे पहले हमने हेडिंग उसमें लिख ली है, जिसका प्रोग्राम बना रहे हैं वो हमने सबसे पहले हेडिंग दे दी। अब हमारा जो प्रोग्राम बनेगा वो हमारा एक्चुअली प्रोग्राम कहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ के बीच में ही बनेगा। ये सब आप जानते हैं और सभी के अंदर हमने ये चीज़ें, सारी चीज़ों को एक एक करके सिखाया। जो हम क्लास ले रहे हैं वो मैथ साइन फंक्शन की है, तो हमने वो साइन फंक्शन दे दिया है और गिवन द रेडियस भी दे दिया है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पी आई भी हमने पढ़ लिया है जिससे आगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। अब यहाँ पे हम यूज कैसे करना है वो यहाँ पे हम यूज करके आपको बताएंगे किस तरीके से फाइंड ऑफ यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे HTML के अंदर एंटर किया जाएगा। एंटर करने के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे बॉडी लिखना है। सबसे पहले बॉडी लिख लिया। बॉडी लिखने के बाद ये हमारा फंक्शन बॉडी वाला एक्टिव हो गया। अब बॉडी जो एक्टिव हुआ है उसको स्लैश बटन द्वारा बॉडी को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बॉडी हमारी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें एक हेडिंग बना लेते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा हम कौन से फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले H1 की हेडिंग बनाया और H1 को स्लैश द्वारा हेडिंग को उसको क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, जैसे मैथ फंक्शन अप्लाई किया पहले तो, और डॉट के साथ में कौन सा साइन आपको यूज करना है, क्योंकि साइन फंक्शन हम यूज करके बता रहे हैं जिसमें क्या है 90 का मान क्या होता है। तो हमने यहाँ पे क्या रख लिया, 90 रख लिया। इस तरीके से डेटा हमारा शो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, बट वो प्रोग्राम के अंदर आप देखेंगे तो और इफ़ेक्टिव समझ में आएगा सही प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो अभी हम इस एंगल को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमें मैथ फंक्शन में डायरेक्टली हम यूज करेंगे। और यहाँ पे लिखते हैं हम किसके अंदर यूज कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट, SCRIPT। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये हम फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, आगे एंटर करने के बाद अब हमारा मेन यूज होगा क्या, पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर एक क्लास बनाएंगे, ID इक्वल टू क्लास कैसी कोई इनवाइटेड कॉमा में डेमो के नाम से हमने ये क्लास क्रिएट कर ली। तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद हमें क्या करना है, इस क्लास को स्लैश बटन द्वारा, जो हमने क्लास बनाई है, सबसे पहले हमने पैराग्राफ लिया है तो P को उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने दोनों काम कंप्लीट कर दिए। अब हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, टैग की। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारा ये फंक्शन लिखा जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, स्लैश स्क्रिप्ट टैग को भी क्लोज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैब भी हमारा यूज करके और क्लोज हो गया। अब इसको एंटर करके अब इसके अंदर हमारा जो भी डेटा होगा वो किसके अंदर चलेगा, हमारा इसके पार्ट के अंदर ही रहेगा। अब स्क्रिप्ट के अंदर हमने लिख लिया जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारा यहाँ पे यूज होगा। किस तरीके से यूज करेंगे, देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखेंगे। ये आपको पता है, बहुत वीडियो बना चुके हैं और बहुत सारे हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो बार बार लिख रहे हैं, वही चीज़ रिपीटेड हो रही है।
उसके बाद डॉट लिखेंगे, गेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में पहले से ही पता है। इसके बाद फिर लिखेंगे बी और बाय और आई और डी, क्योंकि क्लास ऊपर अपन ने कैसे लिया है, एक डेमो नाम से क्लास लिया है, तो उसका नाम अपन को यहाँ पे जनरेट करना पड़ता है क्लास डेमो के नाम से। अब इसके बाद हमारा आएगा डॉट। डॉट में हम किस फाइल को जोड़ते हैं, इनर फाइल को। कैसी फाइल होती है, HTML के द्वारा बनी है, वो फाइल हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। स्पेस देंगे, फिर इक्वल टू देंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस देना है अपन को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हमें पॉइंट लिखना पड़ेगा, जिसकी सहायता से क्या है, जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो हमारा सामने शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन्वाइटेड कॉमा लगा देते हैं, उसके अंदर लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा द साइन वैल्यू ले रहे हैं तो साइन लिख दिया, वैल्यू है तो वैल्यू लिख लिया, वैल्यू ऑफ कैसा है 90, 90 का हमें इंटू कराना है इस वैल्यू के अंदर, तो 90 ऑफ डिग्रीज़ ऑफ 90 डिग्री इज़, तो कैसी डिग्रीज़ को ओपन करना है, 90 डिग्रीज़ इज़, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ये फंक्शन अप्लाई होने के बाद फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो फंक्शन आए उसके साथ में हम अपने मैथ वाले फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैथ फंक्शन लगाया, डॉट साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और लास्ट में सेमीकोलन से हमने उस ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे सबसे पहले, इनटू लगाएंगे, इनटू लगाने के बाद हमें क्या करना है, पाई का मान रखना है। तो पाई का मान कैसे आएगा, मैथ फंक्शन के द्वारा आएगा डॉट PI, तो ये पाई का मान हमारा आ चुका है इसके अंदर, क्योंकि डायरेक्ट हमने ले लिया है। स्लैश बटन द्वारा इसको 180 से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हमारा रेडियस ऑफ डिग्रीज आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्या लिखा हमने, द साइन जो फंक्शन है हमारा, साइन कॉस में से साइन वाला, वैल्यू ऑफ नंबर डिग्री इज 90 डिग्री का हम इसमें अप्लाई करके आपके सामने दिखाएंगे कि इसका आउटपुट किस तरीके से शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव जब करेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में सेव एस में जाना है। जब हमारी फ़ाइल ये क्रिएट होकर के शो करेगी, तो यहाँ पे हमने ये फ़ाइल ओपन कर ली, ठीक है। तो ये हमारा सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें ये बता रहा है कि आप जो फाइल बना रहे हैं वो कहाँ सेव करना है। तो जो हमारी फ़ाइल सेव कर रहे थे, हम सारी फाइल्स कहाँ सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे। तो आपका लेफ़्ट साइड में डेस्कटॉप होता है, उसको सिलेक्ट कर लिया कहाँ पे और फिर हमने फ़ाइल का नाम लिखा। फ़ाइल का नाम हमारा पहले से ही चल रहा है धार के नाम से, डॉट इसके साथ में क्या जोड़ दिया, HTML, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो उसी के अंदर हमने अटैच कर दी फाइल को। देन उसके बाद सेव बटन पर क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि जो फाइल पहले से बनाई उसी में सेव करना चाहते हैं, येस उसी में करना चाहते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई फाइल यहाँ तक। क्लियर पॉइंट। आज हमने जिस क्लास में आपको क्या सिखा रहे हैं, साइन फंक्शन किस तरीके से यूज करते हैं। अब ये हमारी फाइल बन के आ गई किस पे, एक्सप्लोरर पे। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक्सप्लोरर वाली विंडो वाली ओपन हो जाएगी फाइल। तो यहाँ पे जा करके हमने इसको ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले ब्लू लाइन पट्टी पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अलाउ कंटेन द वार्निंग सिक्योरिटी डेटा को येस करेंगे, तब हमारा आउटपुट आंसर शो करेगा। तो आप देख लीजिए इसका आंसर शो हो रहा है। जो हमने ऊपर एंगल ऑफ सारी चीज़ें यूज करी थी, तो सामने आपको शो हो रहा है, प्रॉपर तरीके से शो दिखाई दे रहा है। देख लीजिए किस तरीके से शो हो रहा है ये डेटा हमारा। यहाँ पे लिखा है द साइन वैल्यू ऑफ नंबर डिग्रीज इज 1, तो 1 होता है उसका आंसर, तो आपका सामने आपको 1 दिखा रहा है। तो जहाँ पे जितना आप एंगल चेंज करेंगे उसके अनुसार आपका साइन डिग्री का आंसर शो कर देगा। तो ये आपका आउटपुट शो हो चुका है यहाँ पे, ये लास्ट में 1 दिखा रहा है, यही इसका आंसर है। क्लियर पॉइंट। अब मान के चलो यहाँ पे कोई डेटा हमने चेंज कर दिया, किस पे, 90 की जगह पे कोई और दूसरा वैल्यू ले लो। जैसे मान के चलो हमने ले लिया 45 ले लिया, चलिए, और यहाँ पे भी हम 90 की जगह क्या लिख देते हैं, 45 डिग्री का हमें क्या बनाना है, एंगल बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब हम इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S की सहायता से, या फाइल में जा कर के उसको सेव कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। अभी देखना आपका डेटा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैंने रन किया यहाँ से, तो रन मोड में गए। रन मोड में जाने के बाद जो आपका डिग्री ऑफ क्या बन गया, यहाँ पे 0 बन गया। जो आपका 45 है, 0.70 कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है, क्योंकि उसके अनुसार उसने डेटा को कन्वर्ट कर दिया।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू हम x के साथ में रखेंगे उसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे क्या रखा है, 45 रखा है, उसका इंटू किससे किया है, पाई के साथ में किया है, 22/7 के साथ में, ठीक है, पाई का मान होता है। फिर उसको डिवाइड कितने से किया है, 180 डिग्री से, क्योंकि रेडियस ऑफ अपन को क्या फाइंड करना था, इसलिए तो हमने ये फाइंड किया, वो आपका आंसर यहाँ पे शो हो रहा है। तो समझ में तो आ गया होगा आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। फिर हम दोबारा उसी वे में कर लेते हैं जिसमें हमारा चल रहा था। और करना है तो जैसे मान के चलो 180 का कर देते हैं, 180 का करके देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख लिया 108 और यहाँ से हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे आपका शो करके दिखा रहा है, देखो यहाँ पे 1 आ चुका है। इस ये पॉइंट के आगे वाली वैल्यू ये आपके डेटा में कन्वर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, तो क्या है वो आपकी वैल्यू तो शो करेगा ही करेगा, बट यहाँ पे डेटा आपका शो कर रहा है 1। तो यही आपका आंसर होता है मेन पॉइंट वाला। आगे पॉइंट वाली वैल्यू तो चलती रहती है क्योंकि इसमें क्या है कैलकुलेशन बड़ा होता है इसलिए। तो समझ में आ गया आपको मैथ फंक्शन में साइन का वैल्यू किस तरीके से अपन एंगल वाइज में रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने आपको सिखाया इस क्लास में रेडियस ऑफ कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले से रेडियस चल रही थी उस तरीके से हम दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। कितना था हमारा, 90 था, तो 90 हमने कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे भी 90 था, तो 90 हमने आंसर का अकॉर्डिंग कर लिया। उसको दोबारा सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। फंक्शन अप्लाई होने के बाद इसको रन करेंगे, रन करने के बाद देखते हैं कि दोबारा हमारा जो एंगल था वही आ रहा है, सही आ रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमने क्लास में आपको क्या सिखाया, साइन का रेडियस के अंदर किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो भी कैसे टाइप का, जो हमारा डेटा है वो उसको कैसे करेगा। मैथ फंक्शन अप्लाई करना है साइन वाला, और मैथ फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या लिखा है, 90 लिखा है, इंटू पाई का मान के साथ में इंटू कराया है, और जो वैल्यू आ रही है उसको 180 से डिवाइड किया है। तो आप अपने कैलकुलेटर के साथ में भी कर सकते हैं, तो अब भी आंसर सेम आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और वैल्यू याद है डायरेक्ट, तब भी आपको सही आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और सारी वीडियो देखते रहें, ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।